हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है सीडी में, इसे हम देखेंगे। इसमें प्रसव की अवस्था को देखेंगे, स्टेज ऑफ लेबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ डिलीवरी, प्रसव के प्रकार के बारे में देखेंगे। आज का हमारा 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला तो हम देखेंगे प्रसव के जो प्रसव की अवस्था है, कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, इसको देखेंगे। कितनी अवस्था हमें डिस्कस करनी है, यहाँ पे 3 अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। और जो प्रसव की टाइप है, टाइप ऑफ डिलीवरी जो है, उसको भी हम देखेंगे। ये 5 प्रकार की है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो हम यहाँ पे मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है और जो क्लास लेट स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे मैं लेट आई ही हूँ। इस बार का जो सेशन है मैंने इसी बार स्टार्ट किया। तो एक बार नई जगह पे आना, एडजस्ट होना, चीज़ों को समझना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने लेट स्टार्ट किया है चीज़ों को, बट फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ और ये भी कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बट इस बार का जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा, बहुत जल्द स्टार्ट होगा और सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलेंगी। सब कुछ अब समझ गई हूँ मैं, सारी चीज़ों को जान गई हूँ। यहाँ पे पहले समझने में भी, नई जगह आप एक बार आते हो ना, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। चीज़ों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, कैसे चले, कैसे क्या होता है। यहाँ पे तो नई चीज़ थी मेरे लिए ये। अब लेकिन काफ़ी टाइम हो गए मुझे भी यहाँ पे आए, लगभग 6 महीने होने वाले हैं। तो उस हिसाब से चीज़ें भी चल रही हैं। बट सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूंगी, ताकि देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। जो मेन पॉइंट है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट है आज का, शायद 8वीं क्लास होगी, है ना, 8वीं या 9वीं क्लास है, मुझे याद नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा कौन सी क्लास है, शायद 8वीं क्लास है। तो पहले हम देखेंगे प्रसव की अवस्था, स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। 3 पार्ट में बटा है। पहला जो है, पहला ये प्रथम अवस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं हम? विस्फारण की अवस्था कहते हैं, विस्फारण की अवस्था। दूसरी अवस्था जो देखनी है आपको, द्वितीय स्टेज तो देखना है, ये क्या होती है, द्वितीय स्टेज में देखना है निष्कासन की अवस्था, निष्कासन की अवस्था। और जो तीसरा है आपका, तीसरी स्टेज जो देखनी है आपको, वो क्या है, तृतीय अवस्था जो आपको देखना है। तीसरी स्टेज जो देखनी है, ये क्या है, ये है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। ये तो है स्टेज को देखना। अभी हम जब टाइप को देखेंगे तो वहाँ पे 5 टाइप को आपको पढ़ना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास भी बुक है, इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी छूट रही हैं यहाँ से। तो प्लीज़ पहले आप लोग, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को ज़रूर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, नई नई चीज़ें मिलेंगी, नया क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहाँ से। तो पहले मैं बता दे रही हूँ। अब आ जाते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला जो हमें देखना है, प्रथम विस्फारण की अवस्था, द्वितीय जो आपको देखना है निष्कासन की अवस्था, और तृतीय स्टेज में जो देखना है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था देखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं पहली अवस्था में। इसमें क्या होता है, यह अवस्था जो होती है प्रसव पीड़ा। पहले हम देखेंगे, एक एक अवस्था को देखेंगे। पहली स्टेज में आपको क्या देखना है, क्या क्या बातों को यहाँ पे ध्यान देना है। यह अवस्था जो होती है प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होती है। जो प्रथम अवस्था है, विस्फारण की अवस्था है, ये स्टेज शुरू कहाँ से होती है, ये इस बात को देखना है। यह अवस्था प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होती है, प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होती है। प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होती है और कब तक रहती है? प्रारंभ होने से ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक रहती है। प्रारंभ होने से ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक रहती है।
बनी रहती है। इसमें क्या देखना है आपको, जो प्रथम स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है विस्फारण की अवस्था, इसमें क्या देखना है, प्रसव पीड़ा से ये स्टेज कब स्टार्ट होती है, जब प्रसव की पीड़ा आने लग जाती है तब से स्टार्ट होती है, प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होती है और ग्रीवा के विस्फारण, संपूर्ण विस्फारण तक, जब तक कि ग्रीवा का मुंह पूरा ओपन ना हो जाए तब तक की ये स्टेज बनी रहती है। यही चीज आपको याद रखना। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है ये देखना है। इस अवस्था में शिशु सिर नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है। इस स्टेज में क्या होता है, शिशु जो बच्चा है वो कैसे होता है, शिशु सिर नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है। हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसे पहले मैं लिखूंगी फिर आपको समझा पाऊंगी तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ये सही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो प्रथम अवस्था है विस्फारण की जो अवस्था, इसमें क्या होता है, प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होती है। ये स्टेज जो है पीड़ा से प्रारंभ होती है और ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक बनी रहती है। ग्रीवा का मुंह जब तक पूरा ओपन नहीं हो जाता है तब तक की ये स्टेज बनी रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विस्फारण की अवस्था कहते हैं। यहीं पर अगर आपको छोड़ देना है तो यहीं पर आप खत्म कर सकते हैं इसको। यहाँ से लर्न कितना करना है आपको, बस इतना लर्न करना है। यहाँ पे विस्फारण की अवस्था क्या होती है, प्रसव पीड़ा से स्टार्ट होती है और ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक ये चलती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे विस्फारण की अवस्था कहा जाता है। आयोग की समझ आ रहा होगा आप लोगों को। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, प्रसव पीड़ा से प्रारंभ होती है ये स्टेज और कब तक चलती है, ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक की ये स्टेज चलती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विस्फारण की अवस्था कहा जाता है। 3 स्टेज है, तीनों स्टेज के नाम आपको लर्न करने हैं। और इसमें क्या होता क्या है तो बताना आपको, शिशु सिर नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है। आपको पता है जब बेबी जब पेट में रहता है बच्चा, उस टाइम पे किस स्टेज में रहता है वो सब चीज़ आपको पता होगी। अभी मैं इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे फिगर बना के हम पढ़ लेंगे, या तो फिर हम उसको प्रसव के टाइप में देखेंगे कि किस टाइप में कैसे बच्चे मूव करते हैं और किस स्टाइल से बच्चे फिर मूव करते करते उनका सिर पहले बाहर आता है, फिर धड़ आता है, फिर सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो इस हिसाब से होता है ये। इसमें क्या बताया गया है, शिशु सिर नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये मान लो ये क्या है, ये थैली है जिसमें बेबी रहता है। इसमें क्या होता है, गट्ठर के समान बच्चे रहते हैं ना, इस हिसाब से बने हुए रहते हैं। मुझे बनाना नहीं आ रहा बट समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है बताना। ये क्या होता है, ये इधर होता है सिर और इधर क्या होता है, इधर हो गया इनका पैर। बट जब ये स्टेज प्रारंभ हो जाती है, जब पहली अवस्था स्टार्ट होती है विस्फारण की, तब क्या होता है, ये ऊपर जो सिर है ना, ये मूव करते हुए जो सिर ऊपर है वो नीचे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है और ग्रीवा पूरा ओपन हो जाती है और शिशु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये सारी स्टेज समझ में आ रही होंगी। इसमें होता कैसे, जब प्रथम स्टेज हम देखते हैं, विस्फारण की अवस्था देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ये चीज कहाँ आ जाती है, ये ऐसे हो जाता है, सिर इधर आ जाता है और पैर क्या होता है, इधर आ जाता है और ग्रीवा यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। शिशु सिर नीचे की हुई गर्भाशय में आता है और पानी से भरी थैली में वो तैरता रहता है। प्रत्येक पीड़ा शिशु को नीचे लाने के लिए दबाव देती है। जितनी बार पीड़ा आती है वो पीड़ा क्या करती है, शिशु को नीचे धकेलने का काम करती है, उसे दबाव देती है। साथ ही शिशु को बाहर लाने वाली मांसपेशियां भी धीरे धीरे उसे धक्का देकर, मतलब दबाव देकर बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। यही क्या कहलाता है, विस्फारण की अवस्था कहलाता है। अब हमें इसमें देखना है, इसमें अवधि टाइम कितना लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो इस स्टेज में जो पहली स्टेज है, इसमें टाइम कितना लगता है, विस्फारण की जो प्रथम अवस्था है, जो आपका प्रसव की जो प्रथम अवस्था है, इसमें कितना टाइम लगता है ये पूछा गया है। अवधि अगर आपको बताना हो तो अगर जो पहला बेबी होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरे तीसरे में टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे आपको टाइम ध्यान देना है। जो विस्फारण की अवस्था है इसमें आपको टाइम कितना बताना है। प्रथम अवस्था में संपूर्ण प्रसव की सबसे लंबी अवस्था है। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है, जो विस्फारण की अवस्था होती है ये सबसे लंबी अवस्था है। प्रसव में जितनी अवस्थाएं हैं सभी अवस्थाओं
में सबसे लंबी अवस्था अगर आपसे पूछा जाए तो विस्फारण का स्टेज आपको बताना है। और इसमें टाइम कितना लगता है? प्रथम संतान के जन्म लेने की स्थिति में 12 घंटे लग जाते हैं। अगर पहला बेबी हो रहा है तो इसमें 12 घंटे का टाइम लग सकता है, और अगर दूसरा और तीसरा है तब कितना टाइम लगता है? इसमें 6 से लेकर 8 घंटे लग सकते हैं। ये टाइम भी पूछा जा सकता है, तो आपको टाइम भी याद करना है। पहली स्टेज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, अगर फर्स्ट बेबी है तो उस टाइम में 12 घंटे लग सकते हैं इस स्टेज में, और दूसरे और तीसरे में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। अब हम सेकेंड स्टेज देखेंगे। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? प्रसव की द्वितीय अवस्था निष्कासन की अवस्था है। दूसरी अवस्था हमें देखना है। दूसरी अवस्था क्या है? निष्कासन की अवस्था। आपको तीनों स्टेज लर्न होने चाहिए, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। पहला क्या है? विस्फारण की अवस्था, दूसरा निष्कासन की अवस्था, और तीसरा जो है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। ये तीनों आपको लर्न करने। और ये है क्या? तो आप क्या बताओगे? प्रसव की अवस्थाएं हैं। अवस्था अगर पूछी जाए तो इसको बताना है, और अगर आपको टाइप पूछा जाए तो अलग चीज़ बताना है। ये भी ध्यान देना, अगर प्रसव के अवस्था पूछा जाए तो आपको ये तीनों अवस्थाएं लर्न करनी है, और अगर टाइप पूछा जाए तो उसमें टाइप में 5 आते हैं। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बात आती है दूसरी स्टेज में। इसमें क्या होता है? ये जो अवस्था है इसमें क्या होता है? योनि के विस्फारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की होती है। शिशु जन्म तक की अवस्था कहते हैं इसको हम। निष्कासन की अवस्था में क्या होता है? योनि के विस्फारण से लेकर शिशु का जन्म जब तक नहीं हो जाता है तब तक कौन सा स्टेज माना जाता है? निष्कासन की अवस्था माना जाता है। और इस अवस्था में शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, अतः इस अवस्था को क्या कहते हैं? निष्कासन का स्टेज कहते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, योनि के विस्फारण से लेकर शिशु के जन्म तक की जो स्टेज होती है वो किसके अंतर्गत आती है? निष्कासन की अवस्था के अंतर्गत आती है। और अगर इसमें अवधि पूछा जाए, आपसे टाइम पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे कितना टाइम लगता है? इसमें प्रथम अवस्था में, प्रथम प्रसव में जो होता है, अगर फर्स्ट प्रसव हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लगता है? 1 से लेकर 2 घंटे लग सकते हैं। इसमें क्या होता है? 1 से लेकर 2 घंटे लग सकते हैं। और अगर दूसरा और तीसरा प्रसव हो रहा है तो उसमें कितना लगता है? आधा घंटा लगेगा। इसमें ये है। बाकी ये सारी चीज़ें बॉडी के अकॉर्डिंग होती हैं। सबकी बॉडी, सबकी बनावट, सबकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। तो कौन सी महिला किस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकती है, उसके बॉडी के बनावट के हिसाब से ये होता है। बट जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो पढ़नी है। तो इसमें जो है निष्कासन की जो सेकेंड स्टेज, निष्कासन की अवस्था है, ये प्रसव की सेकेंड स्टेज है। इसमें कितना टाइम लग जाता है? पहले में अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें 1 से 2 घंटे लगेंगे इस स्टेज में, और दूसरा और तीसरा है तो उसमें आधा घंटे का समय लग सकता है। ये समय भी आपको याद रखना है। अब तीसरी स्टेज को हमें देखना है। तीसरी स्टेज में क्या होता है? संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। संपूर्ण निष्कासन की अवस्था में क्या होता है? यह अवस्था उस समय तक बनी रहती है जब तक अपरा तथा अन्य झिल्लियों का संपूर्ण निष्कासन नहीं हो जाता। आपने सेकेंड स्टेज में ये देखा कि बेबी बाहर आ जाता है, बट ये जो तीसरी स्टेज होती है इसमें अपरा भी बाहर निकल जाता है। अपरा मीन्स क्या होता है? प्लेसेंटा। अपरा भी बाहर निकलता है, और इसके साथ साथ जो भी झिल्लियाँ होती हैं सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं बॉडी से, और बच्चा तो पहले ही निकला रहता है। तो इसी स्टेज को आप क्या कहते हो? संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहा जाता है। इसके साथ ही गर्भाशय का आकार एकदम कम हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो गर्भाशय का आकार है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये तो हम मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के लायक हैं।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट अगर किसी के पास भी बुक है तो इसमें आप चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या होता है संपूर्ण निष्कासन में, क्या होता है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था में आपको इतना ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा, झिल्ली, ब्लड वगैरह सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। गर्भाशय एकदम से साफ हो जाता है और गर्भाशय का आकार जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट में ही उपयुक्त सब पदार्थ बाहर आ जाते हैं। बच्चा बाहर निकलने के 10 से लेकर 15 मिनट में क्या होता है, मिनट में सारे पदार्थ, सब पदार्थ क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है, तीसरी स्टेज कहलाती है। बस तीसरी स्टेज में आपको इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें मेन पॉइंट को समझना है, जानना है कि ये स्टेज होती क्या है और इसमें होता क्या है। तो इसमें संपूर्ण निष्कासन की अवस्था में अपरा और झिल्लियाँ भी बाहर आ जाती हैं, गर्भाशय का आकार कम हो जाता है और क्या होता है 10 से 15 मिनट में सारे पदार्थ जो हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेज में आपने विस्फारण में पढ़ा, ग्रीवा के क्या होता है, प्रसव पीड़ा से स्टार्ट होकर ग्रीवा के ओपन तक होता है। दूसरी स्टेज में आपने क्या देखा, दूसरी स्टेज में आपने देखा यह अवस्था योनि के विस्फारण से शिशु जन्म तक स्टार्ट होती है। जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता, शिशु का जन्म दूसरी स्टेज में होता है, निष्कासन में। और संपूर्ण निष्कासन जो तृतीय अवस्था स्टेज है, इसमें क्या होता है, बच्चा तो पहले ही निकला रहता है, उसके बाद जो अपरा और झिल्लियाँ होती हैं, सारे पदार्थ होते हैं गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं और गर्भाशय का आकार भी कम हो जाता है। और ये जो स्टेज है इसमें बच्चा निकलने के 10 से 15 मिनट इसमें टाइम लगता है सारे पदार्थ को शरीर से बाहर आने में। ये तीनों स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब हमें बात करनी है, अब हमें जो बात करनी है वो क्या है, अब हमें देखना है प्रसव के प्रकार। प्रसव के प्रकार, प्रसव के प्रकार में पहले कितना स्टेज है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आता है इसमें। पहला जो आपका आता है इसमें 5 स्टेज को हमें देखना है, 5 पार्ट को देखना है, 5 टाइप को देखना है। जो पहला है वो क्या है, पहला है आपका प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव। प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव। आपसे प्राकृतिक प्रसव पूछा जाए या फिर सामान्य प्रसव, दोनों एक ही है। दूसरी जो स्टेज है वो क्या है, औजारों की मदद से प्रसव। और जो तीसरा स्टेज है आपका वो क्या है, उल्टा प्रसव। चौथा जो है ये क्या है, चौथा है आड़ा प्रसव। आड़ा प्रसव या आड़ा जन्म, कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे भी जन्म लिख लीजिए, जन्म या फिर प्रसव कुछ भी लिखा जा सकता है। अगला 5 है चीड़ फाड़ द्वारा प्रसव। ये 5 स्टेज आपको देखने हैं। इसमें हमें देखना क्या है, ये होता क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके हानियां क्या हैं। दूसरा देखना है हमें औजारों की मदद से जो होता है उसके लाभ उसकी हानियों को देखना है। उल्टा जन्म जो होता है उसके लाभ उसकी हानियों को देखना है। आड़ा प्रसव जो होता है उसके लाभ उसकी हानियों को देखना। और चीड़ फाड़ द्वारा जो होता है इसमें लाभ और हानियों को देखना है। तो आज हम सिर्फ कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कल, क्योंकि आज अगर मैं इसको समझाने लग जाऊंगी तो लगभग 1 घंटे लगेंगे हमें इसमें समझने में। तो आज हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं और कल इसका पूरा का पूरा पार्ट हम 5 जो टाइप है पूरे टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस कुछ चीज़ें आज देखनी ज़रूरी है। जो प्राकृतिक या सामान्य प्रसव होता है इसमें क्या होता है, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसके आगे मुझे नहीं लगता क्लास चल सकती है। तो कल की क्लास में हम इसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करें, अब मौसम ही जब ख़राब है
तो क्या कर सकते हैं, अब क्लास नहीं हो पाएगी आगे की। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बट जितनी चीज़ें मैं आपको समझाई हूँ वो आप समझ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल अंधेरा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा मौसम यहाँ पे ख़राब हो रहा है। शाम से ही बारिश हो रही है, मतलब कल शाम से बारिश हो रही है, आज शाम होगी फिर भी बारिश बंद नहीं हुई। आंधी बहुत तेज़ आई है, इस वजह से शायद लाइट कट होगी और कोई भरोसा भी नहीं है कब तक आएगी। हो सकता है आधे घंटे भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, फिर बीच बीच में कट भी हो सकती है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।